हेलो दोस्तों। ए टू जेड एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज आप बिहार एसएससी सेट 6 देख रहे हैं। चलिए देखते हैं। पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है? राष्ट्रीय विकास परिषद की आवश्यकता होती है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? वो एस भंडारनायके श्रीलंका की। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया कहाँ? रंगून, जो म्यांमार में है। राइट्स किसका संक्षेपण है? वो राइट्स रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस का। तब दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कहाँ होती है? वो कन्याकुमारी में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? वो खार्तूम। कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी है कश्मीर का इतिहास। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन निर्दिष्ट करता है कि ग्राम पंचायत की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए? 73वां संवैधानिक संशोधन। अतः इनमें से कौन सा नगर ग्रांड ट्रंक रोड पर स्थित नहीं है? वो लखनऊ। कानपुर, आगरा और इलाहाबाद ग्रांड ट्रंक रोड पर स्थित है, लखनऊ स्थित नहीं है। पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था? तो उड़ीसा। राज्य अपहरण नीति डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेफ्ट की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थान लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? गुजरात। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? सिनेमा। का नांगल बांध स्थित है सतलज नदी तट पर। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक अरुंधति रॉय। पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो भुवनेश्वर। आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र स्थित है मुंबई में। कंपनी के वास्तविक स्वामी इक्विटी शेयर धारक। कंपनी के वास्तविक स्वामी इक्विटी शेयर धारक है। 20 रुपये की तुलना में निम्नलिखित में से किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिक है? तो ब्रिटिश पाउंड। पृथ्वी पर ऋतु में होने का कारण है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और इसकी झुकाव धुरी का एक 66.5 डिग्री का झुकाव। तथा संघ शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच स्थित है? गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित है। घना पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। विंग ऑफ फायर के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम है। भारत में यूरेनियम खादान निम्नलिखित है। जादूगोड़ा।
भारत के पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापत्तनम। तथा निम्नलिखित में से सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? अयोध्या। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैली क्या कहलाता है? तो सेल मूल या मैग्मा। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य की कुशल नृत्यांगना है? कुचिपुड़ी। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं? क्षेत्र। भारत में दो सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार है परमवीर चक्र और महावीर चक्र। भारत भारती पुस्तक के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। न्यागरा जलप्रपात यूएसए में। इसके पास वीटो पावर नहीं है? जर्मनी के पास। यूएस संसद का निम्नलिखित में से कौन सा नाम है? कांग्रेस। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकता है? 14 दिन। निम्नलिखित में से चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। हरित क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1967-68 में। बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश था चेरो वंश। इस चेरो राज ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की? तो फूलचंद। चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? तो उज्जैनिया शासक के द्वारा। भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक था संतन सिंह। बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र राजबंदियों के मामले को लेकर कब दिया था? 15 फरवरी 1938 को। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया 31 अक्टूबर 1939 को। इंडियन इंडिपेंडेंस बिल संसद में कब प्रस्तुत किया गया? जुलाई 1947 को। पूर्वी सोन नहर से बिहार का कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता है? बक्सर। बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? शिवहर। बिहार में एक प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई जिसका नाम है चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान। हम सामान्य विज्ञान देखते हैं। तो न्यूट्रॉन को खोज करने वाले कौन थे? जेम्स चैडविक। तत्व जिसमें विभिन्न नाभिकीय आवेश हैं परंतु समान द्रव्यमान हैं कहलाते हैं समभारिक। निम्नलिखित में से किसका उच्चतम गलनांक है? NaCl। यदि एक लोह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो तांबा अवक्षेपित होता है। जल के क्वथनांक को डैश के तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर। जब किसी घोल को एक अर्धपारगम्य द्वारा उनके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को क्या कहते हैं?
परासरण कहते हैं। जल स्नेहक कोलाइडी को जाना जाता है द्रव स्नेहक के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक धन विद्युत तत्व है? तो सीजियम। फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ है ग्लाइकोजेन। निम्नलिखित में से कौन अमीबिक पेचिश पैदा करता है, मतलब अमीबा पेचिश पैदा करता है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तथा निम्नलिखित में से कौन बच्चों को जन्म देता है? तो सशक। सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष है यूकेलिप्टस। मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में निम्न में से कौन सा विटामिन बनाती है? तो विटामिन डी। एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन व 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान क्या होगी? तो 19। काला बीहर नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका गुरुत्व इतना अधिक होता है कि यह प्रकाश तक को अंतरिक्ष में प्रसारित होने से रोकता है। एक अणु पर उच्च ऊर्जा विकिरण पड़ने से एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आयनीकरण कहते हैं। यदि वायुमंडल न होता तो धरती की सतह का औसत तापमान अधिक हो जाता। एक घर में लगे दो बल्ब में से एक दूसरे से तेज रोशनी देता है, दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक होगा? चमकीला बल्ब का। ये क्वेश्चन है मुझे। एक ऊंची क्षमता वाली बिजली की तार पर एक पक्षी बैठा है। वह प्रभावित रहता है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त धातु है इस्पात। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर एंड सब्सक्राइब।